हमारा गाइड जो है वो सही होना चाहिए। तो अर्जुन ने सही चुनाव किया और चुनाव कर दिया। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा, बस अब तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी फ्लाइट उड़ाने का काम मेरा है, तुम्हारा रथ चलाने का काम मेरा है, अब मैं तुम्हें लेकर चलूँगा जहाँ तुम्हें जाना चाहिए। तो यहाँ ये भरोसा होना जरूरी है। और अगर आप अपने ड्राइवर से लड़ना शुरू कर दें, इधर नहीं तो इधर, उधर नहीं तो उधर। एक सज्जन थे जिनकी बहुत बड़ी कंपनी थी और वो सेठ जी विज्ञापन में भी खूब आते थे। एक बार वो बैठे थे हमारे पास, तो मैं उनको बातचीत करते रहे तो मेरे से बोलने लगे कि मुझे आप कुछ बताइए। तो मैंने कहा कुछ लोगों की बहुत टोका टाकी करने की आदत होती है, बात बात में टोकने की। वो बोले वो तो मैं ही हूं। मैंने कहा कभी कोई आपके पास ऐसा घटना, ऐसा कोई बात उदाहरण घटा? बोले एक बार तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैं अपने ड्राइवर को टोकते टोकते, बुरा बुरा बोलते बोलते, और उसे जरा कड़वा शब्द कुछ बोल दिया। और रात का समय, थोड़ी थोड़ी बूंदें बरस रही थी और जो है दिल्ली के जो रिज रोड है दोनों तरफ जंगल। रात का समय, उसने वहीं गाड़ी रोकी और चाबी छोड़ के भाग गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर कोई दादा दादी की, नाना नानी की कहानी तो सुना नहीं रहा, कि वो भी जो है भाग के दूर खड़ा होके देखता रहा। बोले अब मैंने क्या किया, मैं पीछे से जाके आगे बैठा, गाड़ी चलानी आती थी, मैं चलाता हुआ चल पड़ा। उसके पास ले जाके बोला अब वो कहता साहब गाड़ी चलानी आती है। बोले इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाता हूँ, गाड़ी नहीं आती क्या? मेरे से बोले ये जो आपने मुझे समझाया था कि टोकना नहीं चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन मैंने टोका जो है अपने भरोसे पे टोका था। मैंने कहा ये जिंदगी में कहाँ ले जा सकता? बोले वो मुझे समझ में आ गया। बहुत टोकना, बहुत बोलना, बीच बीच में कमी निकालना वो बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि उस भले आदमी ने भी ये सोचा था कि अब इसको पता लगेगा, रात का समय, जंगल में है, गाड़ी वाड़ी दूसरी इधर आती जाती नहीं, और बूढ़ा सेठ, और बूंदे बरस रही हैं, रात का समय है और ठंड का मौसम। कमाल की बात ये भी, और उसको ये तो समझ में आ ही गया था यहाँ नौकरी अब नहीं करनी, लेकिन इनको भी थोड़ा सा मजा आ जाए कि इतना टोकने का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? बोले साहब उसके बाद यही कि मैं गाड़ी चलाते चलाते धीरे धीरे चलाते हुए आया, और फिर मैंने ये सोचा कि अगर कोई मेरे साथ ऐसे करे, टोकता रहे मुझे बार बार, तो मुझे कैसा लगेगा। उस दिन के बाद में मैंने बहुत टोका टाकी करना, बहुत रोकना, निंदा आलोचना करना, इसको छोड़ा। तो मैंने कहा ये बात ध्यान रख लीजिए कि हम लोगों के बहुत सारे नाम होते हैं। एक नाम तो वो है जिस नाम से हमें पहचाना जाता है, एक नाम वो है जो अलग अलग तरह से लोग बोलते हैं। जब हम दब्बू बन जाते हैं तो कायर कहलाते हैं, जिस समय हम डरपोक बन कर के बैठे होते हैं अलग नाम दिया जाता है। जब हम कुछ दान वान करते हैं तो लोग हमको दानी बोलते हैं, कंजूसी करे तो कंजूस बोलते हैं। तो हम किन नामों से संबोधित होना चाहते हैं, हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। जब हम ये सोचते हैं कि हमें इस नाम से, इस नाम से, क्योंकि परमात्मा को भी जब आप पुकारते हैं तो परमात्मा का एक नाम कोई भी आप बोलते हैं, लेकिन उसी के साथ में गुणवाची नाम भी बोलते हैं, उनकी महिमा कहते हैं। तुम दयालु हो, तुम कृपालु हो, तुम दाता हो, तुम पवित्र करने वाले हो, तुम सबका आधार हो, तुम सबके रक्षक हो, तुम संकट मोचक हो भगवान। ये सब गुण कहे जाते हैं। तुम परमात्मा सबको बख्शणहार हो, क्षमाशील हो, सबकी गलतियों को माफ करते हो। तो ये सारे गुण बोले जाते हैं। तो आपके कौन से गुण हैं जिनका गुणगान किया जाएगा, और कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको बोलकर आपके जीवन को शर्मिंदा किया जाएगा।
जब हम ये सब चिंतन करने लग जाते हैं तो जीवन में निखार यहीं से शुरू होता है। तो कहते हैं एक गुरु वो है जो आपके लिए चुनाव आप कर लेते हैं, जीवन रथ के लिए तैयार करते हैं। लेकिन दूसरे रूप में गुरु की भूमिका तब होती है जब गुरु से आपका संबंध जुड़ जाए और गुरु वहां से प्रेरणा दे रहा है और वो आपके हृदय में घटित हो रही है। आप जैसे शांत होकर अपने गुरु का चित्र देखते देखते और आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं और आपको अंदर से कुछ सूझ मिलती है। जब अंदर से कुछ प्रेरणा मिलने लग जाती है, अंदर से उत्साह मिलने लग जाता है, अंदर से लगता है कि मेरा सदगुरु अनेक रिश्ते लेकर मेरे साथ बैठा हुआ है, कभी साथी बनकर, कभी पिता बनकर, मित्र बनकर, अनेक अनेक संबंधों में मुझे सहारा दे रहा है, तो उस समय आपको रास्ता मिलता है और आपको ताकत मिलती है। तो पहले तो यही सोचना चाहिए कि हम किस किस नाम वाले होना चाहते हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण ने बहुत सारे नामों से पुकारा और अर्जुन ने भी कृष्ण को अलग अलग नामों से पुकारा। गीता में कृष्ण के अनेक अनेक नाम हैं, लेकिन अर्जुन के आप नाम देखें तो अर्जुन के भी अलग अलग नाम, केवल पार्थ या पांडव या अर्जुन इतना ही नहीं। पांडव से तो मतलब है पांडु पुत्र है, पिता का नाम याद कराया गया। पार्थ शब्द दिया गया तो मां का नाम याद कराया कि याद कर तू किस मां का बेटा है, अपनी मां के दूध को ले जाना नहीं तूने, इसलिए पार्थ कहा गया। कौन्तेय कहा कुंती पुत्र है तो उस मां को सोच जिसने न जाने कितने कष्ट सहकर तुझे पाला और यहां तक लेकर आई और कितने अत्याचार सहने के बाद भी उसका सब्र देख के कैसे बैठी है वहां हस्तिनापुर के महल में। तो ये शब्द जो हैं ये साधारण नहीं है। जब आपको ये शब्द सुनाई देते हैं तो उन शब्दों के साथ उसका अर्थ भी सुनाई देता है। जब गीता की व्याख्या लोग करते हैं तो कौन्तेय शब्द आता है तो हे कुंती पुत्र, हे पार्थ तो प्रथा पुत्र अर्जुन, महाबाहु, हे लंबी भुजाओं वाले अर्जुन। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये बोला क्यों गया। श्री कृष्ण का एक भी शब्द, कॉमा, फुल स्टॉप, जहां जहां जैसे लगा हुआ उसको वैसे वैसे समझ करके और फिर उसकी व्याख्या करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। जब उसको कहा आनघ, निष्पाप अर्जुन, तेरा हृदय बड़ा निष्पाप है, पवित्र हृदय है, सच्चे दिल वाला है, तो अंदर बाहर से साफ इंसान है, इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं। तो वो अनग शब्द का निष्पाप कह करके उसको जो संदेश दिया गया तो उस समय उस संदेश का महत्व समझना चाहिए। इसलिए मैं ये कहूंगा कि गीता आपके घर में होनी चाहिए, लेकिन गीता घर में भी होनी चाहिए, गीता हृदय में भी होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा गीता हमारे कर्म में भी होनी चाहिए। तो बड़े अलग अलग शब्दों में पुकारा है। एक जगह अनग कहा है, निष्पाप कहा है, एक जगह महाबाहो कहा है कि तेरी भुजाएं बहुत लंबी हैं, तो कानून के हाथ लंबे, तो उसका मतलब है कि तेरी पकड़ से कुछ छूट नहीं सकता, तेरे हाथ बहुत दूर तक जा सकते हैं, तो अपनी ताकत तो पहचान अर्जुन। एक और शब्द कहा उन्होंने, पुरुष व्याघ्र, नरसिंह कह लीजिए, इंसानों में शेर व्यक्ति, शेर दिल कह दें किसी को, तो शेर है, व्याघ्र है, पराक्रमी, उत्साही। इन नामों को ही लेकर के अगर आप, क्योंकि मैंने कल आपको कहा था कि बहुत अलग अलग तरह से नामों से भी अर्जुन को पुकारा गया, तो उन नामों का भी महत्व हमें समझना चाहिए, क्योंकि अलग अलग समय में जब हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं तो उससे हमारे कर्म का भी पता लगता है। इसलिए अपने देश में ये बात रखी गई है कि किसी का नाम भी रखना है, बच्चे का भी नाम रखना है, तो कितना
कैसा नाम होना चाहिए, 3 अक्षर का होना चाहिए, 4 अक्षर का होना चाहिए, लड़कियों के नाम कैसे रखे जाएं, लड़कों के नाम कैसे रखे जाएं। फिर कहा गया नदी पर, पहाड़ पर, वन पर, इस पर न रख करके सार्थक नाम रखिए। बहुत कुछ महिमा कही गई है कि कहाँ नाम रखना कैसे नहीं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं भिखारीमल, बहुत सारे भिखारीमल नाम हैं, बहुत अच्छे नाम हैं। अब भिखारीमल जो है, यहाँ मल से मतलब मल्ल योद्धा को बोलते हैं, पहलवान को बोलते हैं। भिखारियों में भी कोई योद्धा हो सकता है, भिखारीमल, तरह तरह के नाम रख लेते हैं ना लोग। लेकिन वो नाम जो सार्थक हो और जिसको बोलकर आपको पता लगे कि ये मेरा नाम है, और इस नाम का मतलब ये है कि मुझे, अगर मैं सत्यवान हूँ, सत्य वाला हूँ, तो फिर झूठ मेरी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने अलग अलग नामों से अर्जुन को पुकारा, तो उन नामों का भी बहुत बड़ा महत्व, बड़ा गौरव है। आप जरा सोच करके देखिए कि जब वो एक शब्द बोलते हैं, असूय, तुम निंदा रहित व्यक्ति हो, आलोचना नहीं करते किसी की, क्योंकि बहुत सारे लोग वे होते हैं जिनको आदत ही निंदा करने की पड़ी हुई होती है, किसी की भी निंदा करें। एक और नाम अर्जुन का बोला गया था, कपिध्वज, जिसके झंडे में हनुमान जी हैं। तो कपिध्वज बोलने का क्या मतलब ये कि हे हनुमान के झंडे वाले अर्जुन, ये तुम्हें मैं संदेश दे रहा हूं। तो मतलब क्या हुआ उसका, कि जिसके झंडे में ही बजरंग बली है। बजरंग शब्द नहीं समझ में आता मुझे, वज्रांग होता है, वज्र जैसे अंग हैं जिसके, वज्र अंग, वज्रांग, लेकिन वो भाषा में चलता ना, बजरंग चल रहा है तो हम भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप शब्दों की गहराई में जाएंगे तो समझ में आएगा, वज्रांग, वज्र जैसे जिसके अंग हैं, क्योंकि गिरे ऊपर पत्थर पर और पत्थर टूट गया, वो नहीं टूटे। तो जिसके झंडे में ही हनुमान बैठे हुए हैं, और हनुमान जो बली हैं, जो नेतृत्व करने वाले हैं, हनुमान वे जो सफलता का पर्याय है। जहां हनुमान जी पहुंच गए, सफलता तो निश्चित रूप से है ही। और हनुमान वे हैं जो एक अकेली पूरी फौज हैं। ये कमाल की बात है, अकेले तो गए थे, पूरे लंका के अंदर पूरे रावण की फौज को हिलाकर डुलाकर, उसके राजमहल को भी हिला दिया, उसके अशोक वाटिका को भी हिला दिया, सब कुछ हिला करके, और क्या संदेश देकर आए कि अभी तो मैं अकेला आया हूं, अभी बाकी बहुत सारे हैं पीछे। तो ये सब समझाने के लिए कि तुम ये जान सको कि जिसका झंडा ही इस बात का परिचय दे रहा है कि हमारा आदर्श हनुमान है। क्या क्या शब्दों से संबोधित किया, कृष्ण भी अद्भुत है। एक प्रवचन इसी पर हो सकता है पूरा पूरा, क्या क्या नाम दिए गए, कैसे कैसे नाम दिए गए। इन नामों का अपना बहुत महत्व है। जब उसे गुड़ाकेश कहा, किरीटी कहा, तो गहरी नींद वाला या अच्छे बाल वाला सिर्फ यही नहीं, जो आलस्य रहित है। पंजाब में एक शब्द चलता है जिसका मतलब होता है कि फौज हर समय तैयार रहती है। खालसा तैयार बर तैयार, वो लोग बोलते हैं ऐसा, कि खालसा तो हर समय तैयार ही रहता है। इसलिए वो लोग बोल रहे होते हैं फौजा तैयार ने, कि फौज तो तैयार बैठी है, बस ऑर्डर करिए, हुक्म कीजिए। कि जिसके पास आलस्य का मतलब ही नहीं है। जैसे कमांडो ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि किसी भी स्थिति में आपको पैतरा मतलब अपना मोर्चा लेने में, अपने आप को संभलने में देर नहीं लगनी चाहिए। हर स्थिति में आप तैयार,
क्योंकि सोते हुए, खाते हुए, बैठे हुए, नहाते हुए, चलते हुए अचानक आपके ऊपर हमला हो जाए तो, जो हर स्थिति से निपटने को तैयार है, तो आप समझ सकते हैं गुड़ाकेश वही है जो हर स्थिति का सामना कर सकता है। कहीं भी लापरवाही नहीं, कहीं भी आलस्य नहीं। अर्जुन को क्या क्या नामों से पुकारा उन्होंने। बस मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि आप भी एक अर्जुन हैं और आपके हृदय में भी एक कृष्ण है। बस आपको चुनाव करना है कि अपने जीवन के रथ पर अपने कृष्ण को बैठाना है और वो आपके अंदर आवाज दे कि इधर चलो, और आप उसको मानकर उधर चले, और आप अपने अंदर उन नामों को पुकारना शुरू कर दें कि मेरे गोविंद ने मुझे इस नाम से पुकारा है तो मुझे वैसा ही बनना है। और जब उन्होंने निष्पाप कहा, अनग कहा, अर्जुन कहा, सरल कहा, तो इस सब का मतलब यही होता है कि आपको वो सरलता से युक्त होना है। और जब अर्जुन को कहा परम तप, महान तप करने वाला, और दूसरा अर्थ होता है शत्रुओं को तपा देने वाला, जिसके नाम से शत्रु कांपने लग जाए, खलबली मच जाए कि ये आ गया है, तो इसका मतलब है कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी बचानी, हमले की तो बात बाद में करना। इतना शौर्यवान, इतना प्रतापी, इतना प्रभावी, इतना वर्चस्वी, बड़े प्यारे शब्द हैं। अगर आप हिंदी को भी अच्छे से समझें और संस्कृत में अगर आपकी थोड़ी सी भी गति है तो शब्दों का बहुत मजा आता है। और अगर आप निर्वचन करना जान जाएं, निरुक्ति करना जान जाएं, फिर तो और भी मजा आता है। जैसे आप भगवान का एक नाम बोलते हैं विष्णु, तो मतलब निर्वचन करें, निरुक्ति करें तो क्या होगा? विवेष्टि व्याप्ति चराचरम जगत यह सह विष्णु, जो समस्त जगत को अपने अंदर समेटे हुए है और सबके अंदर जो समाया हुआ है, बस उसी शक्ति का नाम विष्णु भगवान है। विवेष्टि व्यापनोति। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि शब्दों का अपना बड़ा महत्व होता है और हमारे सारे शब्द बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो हम आज ये समझ पाए कि कृष्ण पर सब कुछ छोड़ें और अपने गोविंद को, अपने कृष्ण को, अपने गुरु का चयन करें और जीवन की चुनौतियों का सफलता से सामना करने के लिए अपने गुरु के साथ जुड़ें। देखिए विश्व विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम रूपरेखा। शुक्रवार दिनांक 24 जून 2022, समय प्रातः 9:30 से दोपहर 12:30 तक। सत्संग, गुरु दर्शन, गुरु पाद्य पूजन, सायं 5 से 7:30 तक सत्संग। कथा स्थल गणेश कला क्रीडा रंगमंच, नेहरू स्टेडियम के निकट, स्वारगेट बस स्टैंड, पुणे, महाराष्ट्र। आयोजक विश्व जागृति मिशन, पुणे मंडल। संपर्क सूत्र। देखिए गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में विश्व विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्ति सत्संग कार्यक्रम रूपरेखा। शनिवार दिनांक 25 जून 2022, समय सायं 4:30 से 6:30 तक। रविवार दिनांक 26 जून 2022, समय प्रातः 10 बजे से। कथा स्थल वरदान लोक आश्रम, काजूपाड़ा, घोड़बंदर रोड, ठाणे, मुंबई। आयोजक विश्व जागृति मिशन, वरदान लोक आश्रम, मुंबई। संपर्क सूत्र